आने वाले हफ्ते में बैंक निफ्टी और निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है, कौन से ऑप्शन में हमें बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है और उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने निफ्टी का वीकली चार्ट लगाया हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैंने आपको बताया हुआ है कि टाइम के एनालिसिस के हिसाब से ये दिसंबर का फर्स्ट वीक या फिर नवंबर का जो लास्ट वीक रहेगा वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा, अगर यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करके फिर यहाँ से ब्रेकआउट देता है। तो अगर आने वाले 1-2 हफ्तों में ही डायरेक्टली हमें यहाँ पर ब्रेकआउट मिल जाता है तो ऊपर की साइड में 18,100 के करीब में मार्केट को एक रेजिस्टेंस मिलेगा। लास्ट टाइम अगर आप देखोगे तो इसी लेवल से मार्केट में एक तेज़ गिरावट स्टार्ट हुई थी, तो दोबारा मार्केट इस पॉइंट पर जाएगा तो दोबारा नीचे आने की संभावना बनी रहेगी। लेकिन जिस तरीके से प्राइस का करेक्शन यहाँ पर हो रहा है उसी तरीके से अगर टाइम का करेक्शन हो जाता है और नवंबर के लास्ट वीक में या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में यहाँ से ब्रेकआउट अगर मिल जाता है तो वो ऊपर लंबा जाने की आशंका यहाँ पर बन चुकी है। अगर आप इस वीक वाले कैंडल को देखोगे तो एक यहाँ पर दोजी टाइप कैंडल दिया हुआ है, मतलब मार्केट में एक इंडिसीजन का फेज बता रहा है। मार्केट एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल के करीब आ चुका है। जितना टाइम मार्केट यहाँ पर स्पेंड करेगा फिर ब्रेकआउट के बाद उतना बढ़िया अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अभी देख लेते हैं कि डेली चार्ट के ऊपर किस तरीके का सिनेरियो बन रहा है। अभी आपके सामने मैंने डेली का चार्ट लगाया हुआ है। जब भी हम लोग डेली के चार्ट का एनालिसिस करते हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि डेली चार्ट के ऊपर कौन सा लेवल ब्रेक करने के बाद मार्केट में बड़ा मोमेंटम आ सकता है। अगर पिछले 4 दिनों का हम लोग मोमेंटम देखेंगे तो मार्केट ने एक रेंज बनाया हुआ है। ये सोमवार का जो सेशन है ये सिर्फ 1 आवर का सेशन होता है, तो इसको टाइमिंग के लिए इग्नोर कर दीजिए। लेकिन अगर आप देखोगे तो उसके बाद एक बड़ा रेड कैंडल बना और फिर उसके बाद 2 इनसाइड कैंडल बन चुके हैं। अगर मार्केट जो है वो इसी जोन में ओपन होता है और अपसाइड के लेवल को ब्रेक कर देता है तो मार्केट 17,900 से लेकर 18,000 के करीब जाने की आशंका इस केस में बन रही है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दिखाया, फिर एक रेंज बाउंड जोन दिखाया हुआ है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक फ्लैग बन रहा है और एक पोल यहाँ पे निकल के आ रहा है और ऊपर की साइड में हम लोगों को जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 18,000 के हिसाब से आ रहा है। प्राइस एक्शन के हिसाब से इसी पॉइंट से मार्केट में एक तेज़ गिरावट हुई थी और ओपन इंटरेस्ट का अगर हम लोग डेटा देखते हैं तो कॉल की साइड में हाइएस्ट ओपन इंटरेस्ट वन ऑफ द बन चुका है 18,000 के कॉल के साइड में। तो ये हमारे लिए ऊपर का साइड का टारगेट निकल के आ रहा है। मार्केट अगर इसी जोन में ओपन होता है और नीचे आने की कोशिश करता है तो यहाँ पे ओपन होने के बाद अगर मार्केट नीचे आता है और इस लेवल को ब्रेक करता है तो भी मैं इमीडिएटली सेल लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, क्योंकि कौन सा भी सपोर्ट का लेवल होने दो, अगर मार्केट एक लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करके आता है और फिर उसका डाउनसाइड का ब्रेकआउट दिखाता है तो उस केस में मैं वहाँ पे फेल्योर ऑफ ब्रेकआउट होने की हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। अगर यहाँ पे क्या सिनेरियो बनता है कि मार्केट ओपन होता है, नीचे आता है और यहाँ पे कंसोलिडेट करता है और कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो वो ब्रेकआउट में हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हैं। अभी इस केस में क्या हो जाएगा, ऊपर की साइड पर जिन्होंने सेल किया रहेगा उनको इस मोमेंटम की वजह से अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा और यहाँ पे वीक ट्रेडर जो है वो मार्केट में से निकलने की कोशिश करेंगे। सेम सिनेरियो अगर यहाँ पे ऊपर की साइड से मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आने के बाद मार्केट अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करता है तो यहाँ पर वीक ट्रेडर्स ऑलरेडी एग्जिट हो जाते हैं और जैसे ही मार्केट यहाँ से नीचे आ जाता है, जिन्होंने वीक ट्रेडर्स में एग्जिट करके यहाँ पे बाय के पोजीशन बनाए रहते हैं वो फिर यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं और इस प्राइस मोमेंटम का बेनिफिट लेने के लिए नए फ्रेश सेलर मार्केट में आ जाते हैं। तो हम लोगों को ये देखना है कि फ्रेश बायर और फ्रेश सेलर कौन से लेवल पर आ रहे हैं और बस उन्हीं के फुटप्रिंट को हमको फॉलो करना है। अभी देख लेते हैं कि इंट्राडे में किस तरीके का सिनेरियो बन रहा है। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का इंट्राडे का चार्ट लगाया हुआ है। 15 मिनट के इंट्राडे के चार्ट को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक्सपायरी के दिन जो मोमेंटम आया था उसी मोमेंटम को मार्केट ने कंटिन्यू करने की कोशिश की, लेकिन ऊपर की साइड में 17,850 के लेवल के करीब मार्केट में सेलिंग आ गया, मार्केट नीचे आ गया और जिस जोन में मार्केट क्लोज हो चुका है वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट जो है वो यहाँ पे रेंज बाउंड रह सकता है। मार्केट जितना ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड करेगा हमारे लिए उतना अच्छा रहेगा। अगर कल के दिन मार्केट जो है वो मार्केट फ्लैट या थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है तो उसके बाद सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट
मार्केट किस तरीके का प्राइस एक्शन यहाँ पर बनाता है। मार्केट ने ये 18,000 के लेवल के करीब, क्रूशियल लेवल के करीब क्लोजिंग दिया हुआ है। तो मार्केट यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बनाता है और 18,040 के ऊपर निकलता है, तो उस केस में हम लोग 17,040 के ऊपर निकलता है, तो उस केस में हम लोग 17,850 का जो कॉल है वो 17,850 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। और बाय करने के बाद हमारा जो टारगेट रहेगा वो 18,000 के लेवल के करीब का रहेगा। मार्केट 18,000 के लेवल के करीब किस तरीके का ओपन इंटरेस्ट का डेटा क्रिएट करता है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। मैं अपने इस चैनल में अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे मैंने डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी किस तरीके का मोमेंटम बना रहा है। अभी आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट लगाया हुआ है। अगर आप देखोगे तो वीकली चार्ट में प्राइस एक्शन के हिसाब से जो 41,829 का लेवल निकल के आ रहा है, ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। सेम रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ने दोबारा यहाँ पर टेस्ट किया हुआ है और मार्केट अभी इसके करीब आ चुका है। अगर ये वाले कैंडल का हम लोग वीकली के एनालिसिस के हिसाब से इंटरप्रिटेशन करेंगे तो मार्केट एक अच्छा खासा बाइंग का मोमेंटम दिखा दिया था। यहाँ पे मुझे ज़्यादातर फ्रेश सेलिंग नज़र नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पे नीचे वाले रेट पर जो लोगों ने बाय किया रहेगा उसमें से वीक ट्रेडर यहाँ पे अभी निकलते जा रहे हैं। अभी इस केस में इम्पोर्टेंट सिनेरियो क्या है कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ने 2 बार टेस्ट किया हुआ है। जितना ज़्यादा टाइम मार्केट यहाँ पे स्पेंड करेगा उतना हमारे लिए बेटर रहेगा ब्रेकआउट के बाद बड़े मोमेंटम को पाने के लिए। यहाँ पे मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए और फिर उसके बाद ब्रेकआउट आना चाहिए, तो यहाँ पे बड़ा मोमेंटम हम लोगों को अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकता है। अभी डेली चार्ट का एनालिसिस कर लेते हैं। अभी आपके सामने डेली का चार्ट लगाया हुआ है। डेली के चार्ट में आपको क्लियर कट दिख रहा है कि पिछले 3 दिनों से मार्केट जो था वो मार्केट एक तरीके का रेंज बना रहा था, लेकिन ये रेंज को अपने फ्राइडे वाले कैंडल ने डाउन साइड का ब्रेकआउट दे चुका है। तो यहाँ पे हम लोग इमीडिएट सेल नहीं करेंगे। अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर आता है और फिर इस लो को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो हमारे लिए बेस्ट सेलिंग का अपॉर्चुनिटी फिर यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। तो इसके लिए हमें 15 मिनट चार्ट का एनालिसिस करना पड़ेगा। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने इनिशियली ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर की साइड में सस्टेन नहीं हो सका और मार्केट दोबारा नीचे आ चुका है। दोबारा नीचे के बाद फिर से एक बार हमें यहाँ पे मार्केट में पोजीशन का क्लोजिंग दिखाई दिया फ्राइडे के सेशन होने के कारण। अभी मार्केट यहाँ पे फ्लैट थोड़ा सा गैप अप गैप डाउन ओपन होता है और नीचे की साइड में 40,850 के लेवल को ब्रेक करता है, तो उस केस में हम लोग 40,800 का जो पुट है वो 40,800 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। पुट को बाय करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो इमीडिएटली इसी लेवल के करीब, ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल है इसके ऊपर का हम लोग स्टॉप लॉस लगा देंगे। यहाँ पे कुछ बड़ा टारगेट हम लोग नहीं रख सकते, हमारे लिए छोटे टारगेट के साथ कल के दिन काम करना पड़ेगा। तो नीचे की साइड में जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 700 के लेवल के करीब का आ रहा है, तो यह हमारा यहाँ पे टारगेट लेवल निकल के आ रहा है। मार्केट इस टारगेट लेवल पर आता है और यहाँ पे कुछ हैमर टाइप कैंडल बनाता है, तो दोबारा मार्केट यहाँ से बाउंस बैक देने की कोशिश कर सकता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 40,700 के लेवल के करीब जब मार्केट आया था तो एक अच्छा खासा बाउंस बैक दिया था और नेक्स्ट डे मार्केट में जो था वो गैप अप के साथ ओपनिंग दिखाया हुआ था। तो यहाँ पे कुछ बड़े प्लेयर के पोजीशन यहाँ पर क्रिएट हुए रहेंगे। तो जाहिर सी बात है दोबारा जब मार्केट इस लेवल पर आएगा और एक हैमर कैंडल पैटर्न बनाएगा या फिर इस तरीके का कोई प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगा, तो उस केस में हम लोग 40,700 का जो कॉल है वो 40,700 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस इस पैटर्न का जो भी लो रहेगा उसके नीचे हम लोग स्टॉप लॉस लगा देंगे और हमारा पहला टारगेट जो रहेगा वो आज के दिन का, मतलब फ्राइडे के दिन का जो लो बन चुका है, यह हमारा टारगेट नंबर 1 रहेगा और फिर उसके बाद फ्राइडे के दिन का जो क्लोजिंग रहेगा वो हमारा टारगेट नंबर 2 रहेगा। अगर मार्केट एकदम बड़े गैप डाउन के साथ खुलता है तो इमीडिएटली हम लोग कोई भी ट्रेड करने की कोशिश नहीं करेंगे, पहले प्राइस एक्शन को बनने देंगे, फिर ओपन इंटरेस्ट को बनने देंगे और फिर उसके बाद ट्रेडिंग का डिसीजन ले लेंगे। अगर मार्केट जो है वो कल के दिन बड़े गैप अप के साथ ओपन हो जाता है तो शांति से बैठे रहिए, मॉर्निंग सेशन में कुछ भी ट्रेड मत
मत कीजिए, मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड रहने की कोशिश करेगा। अगर ऊपर की साइड में देखेंगे तो हमारे लिए 41,500 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है, और नीचे की साइड में अगर आप देखोगे तो 40,700 का लेवल है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। तो इन बिटवीन अगर मार्केट रहता है तो मार्केट रेंज बाउंड सिनेरियो में ही रहेगा। तो रेंज बाउंड सिनेरियो में हम लोग बड़ा ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर आप मार्केट में रेंज बाउंड सिनेरियो बनता है और रेंज बाउंड सिनेरियो में अगर आप ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो पोजीशन है वो लॉस में जाने की आशंका रहती है। ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल कब करना है, नाम में ही लिखा हुआ है, जब मार्केट में एक अच्छा खासा ट्रेंडी फेज रहेगा तभी हम लोगों को ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करना है। अगर मार्केट हमें इंडिकेट करता है कि रेंज बाउंड सिनेरियो बन चुका है तो रेंज बाउंड सिनेरियो हम लोग हॉरिजॉन्टल लेवल का इस्तेमाल करेंगे, ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस और नीचे की साइड में सपोर्ट लेवल का इस्तेमाल करेंगे। अभी मार्केट में ऊपर की साइड का रेजिस्टेंस जो है मल्टीपल बार अगर टेस्ट होता है और फिर उसके बाद ब्रेकआउट देता है तो वो ब्रेकआउट ज़्यादा टाइम के लिए सस्टेन रहता है। अगर रेजिस्टेंस लेवल जो है वो मान लो कि मार्केट ने एक ही बार टेस्ट किया हुआ है और फिर लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद फिर यहाँ पे अगर ब्रेकआउट मिलता है तो उसमें क्या हो जाएगा, वो ब्रेकआउट फॉल्स होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो उस केस में हम लोग उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। कल अपने इस फ्री वाले चैनल में मैं अपडेट कर दूंगा आपको, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डाला हुआ है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।